हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स की 5th वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे टू ट्रेन्स की मीटिंग प्रॉब्लम, बट ये डिफरेंट होगी जो प्रीवियस वीडियो हमने देखी थी। इसमें हम क्या देखेंगे कि दो डिफरेंट स्टेशन से जब ट्रेन मूव करती हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हैं तो उनकी जो स्पीड उस टाइम पे क्या थी, या वो कितने टाइम बाद मिली हैं, या उन दोनों ने जो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया उस डिस्टेंस को आपको पूछ लिया जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। स्टेशन ए एंड बी आर 900 किलोमीटर अपार्ट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जैसे जैसे क्वेश्चन में डिटेल्स दी गई हैं उसको एक टाइमलाइन पे ड्रॉ करते हैं ताकि क्वेश्चन हमको इजीली समझ में आ जाए और उसको सॉल्व कर सकें। ऐसे देखने में क्वेश्चन बहुत बड़े दिखते हैं, बट टाइमलाइन बनाने के बाद हमें एक्चुअल समझ में आता है इसमें क्या कैलकुलेट करना और कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये दिया गया आपको ए पॉइंट और ये दिया गया बी पॉइंट और इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है आपको 900 किलोमीटर। तो हमने ये अभी तक बना लिया, यहाँ तक जो क्वेश्चन में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। एट द एग्जैक्ट सेम टाइम ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी टुवर्ड्स बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। तो सेम टाइम पे ए पॉइंट से एक ट्रेन निकल रही है, बी की तरफ जा रही है, और उसी टाइम पे बी से निकल रही ट्रेन वो ए की तरफ जा रही है। तो हम इस वाली ट्रेन को ए से जो निकल रही है उसको नाम T1 दे देते हैं और जो बी से निकल रही है उसको नाम दे देते हैं T2। ओके, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं। दीज ट्रेन्स मीट आफ्टर 15 आवर। ये दोनों कहीं किसी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो एम पॉइंट पे 15 घंटे बाद मिलती हैं। उसके बाद द ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी इज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर इन कंपैरिजन टू द अदर ट्रेन। तो ए पॉइंट से जो ट्रेन निकल रही है T1, वो बी पॉइंट से जो ट्रेन T2 निकल रही है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड से स्लो है। तो इसको हम लिख देते हैं, स्पीड जो ट्रेन 1 की है वो कितनी है। अगर हम इसको x मान लें तो स्पीड ट्रेन 2 की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 10, क्योंकि ये 10 किलोमीटर स्लो है तो यानी इसमें से अगर 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो स्पीड ट्रेन 1 की आ गई x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ट्रेन 2 को x प्लस 10 किलोमीटर पर आ गई। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। तो स्लोअर ट्रेन की स्पीड आपसे पूछी जा रही है, स्लोअर ट्रेन यानी कि x की स्पीड पूछी जा रही है। x की वैल्यू आप निकाल देंगे तो वो आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो a पॉइंट से जो ट्रेन चली है m पॉइंट तक आई है, मीट तक करने तक, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो, तो हम उस डिस्टेंस को D1 मान लेते हैं। प्लस जो B पॉइंट से ट्रेन निकली है ट्रेन 2, वो M पॉइंट तक गई है, तो वहां तक गई है तो उसने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो उसको हम मान लेते हैं D2 डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। अब आप डायग्राम से देख के समझ सकते हैं, अगर ये पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस D1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस D2 है और टोटल डिस्टेंस 900 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 900। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। आप यहाँ पे देखें, ए M पॉइंट तक गया, D1 डिस्टेंस किया है, और M पॉइंट से B तक की डिस्टेंस D2 है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस 900 के बराबर हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है, D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 900 कर दिया है। अब आपको क्या समझना है, यहाँ पे जो D है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। आप DST से यहाँ से क्विकली देख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो D1 के लिए हम लिख देंगे S1 इंटू T1 पहली ट्रेन के लिए, प्लस S2 इंटू T2, ये हो गया दूसरी ट्रेन के लिए, बराबर है ये 900 के। ओके, अब यहाँ पे आप देखें स्पीड ट्रेन 1 की कितनी है। स्पीड ट्रेन 1 की दी नहीं गई थी, हमने अपने से अज्यूम की थी x है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x और इंटू मल्टीप्लाई करना है आपको टाइम कितना दिया गया, टाइम दोनों ट्रेन का दिया गया 15 आवर का, तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस ट्रेन 2 की स्पीड कितनी है, x प्लस 10 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे x प्लस 10 और इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा टाइम से, यानी टाइम कितना 15 आवर का दोनों को लग रहा है, तो 15 इज इक्वल टू 900 हो गया। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 15x प्लस 15 10 जा 150 इज इक्वल टू 900। यहाँ से आपका हो जाएगा 330x प्लस 150 इज इक्वल टू 900। अब अगर यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो आपका आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 900 माइनस 150, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करके कितना आ जाएगा 0, 5 और 7, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो 30 डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25
किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि ट्रेन जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर है, और जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा गया था स्लोअर ट्रेन की स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी एंड प्रोसीड टुवर्ड बी एंड ए एट 35 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है बी, और ए पॉइंट से जो ट्रेन निकल के आई है उसकी स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर। बी पॉइंट जो ट्रेन निकली है उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। When they meet, it is found that one train has moved 50 किलोमीटर more than the other train। तो इसमें कहा गया कि किसी पॉइंट को मीट कर रही हैं, तो लेट्स से ये एम पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और उस टाइम पे जो एक ट्रेन है वो 50 किलोमीटर ज्यादा मूव की है दूसरी ट्रेन से। तो अगर आप यहाँ पे देखें 35 किलोमीटर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस ज्यादा वही ट्रेन मूव करेगी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि 40 किलोमीटर वाली जो ट्रेन है वो ज्यादा मूव करेगी। तो अगर ट्रेन 1 जो है जिसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है वो डिस्टेंस मूव की है x किलोमीटर m पॉइंट तक आने के लिए, तो बी ट्रेन कितना मूव की है x प्लस 50 मूव की है। ये कैसे लिखा गया ये आपको समझ में आना चाहिए। x प्लस 50 इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्योंकि इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर और वो a से ज्यादा है, मतलब फर्स्ट ट्रेन से ज्यादा है, तो यहाँ पे x प्लस 50 लिखा गया है। और x हमने क्या माना था, जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये ट्रेन ए पॉइंट से एम पॉइंट तक ट्रेन 1 का। तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। पूछा आपसे ये जा रहा है ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो अगर अभी तक के डायग्राम से आपको बताना हो तो आप क्या बता सकते हैं, ए और ए से एम तक की डिस्टेंस x है और m से b तक की डिस्टेंस x प्लस 50 है, तो क्या कह देंगे x प्लस 50 ये टोटल डिस्टेंस है a और b के बीच में। बट x के टर्म में आपको बता दी नहीं है, तो आपको x को वैल्यू निकालनी होगी इसमें पहले। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करें आप कि जब पॉइंट ए से ट्रेन चली है m तक आई है तो उसको कुछ टाइम लगा होगा। तो अगर टाइम उसको जो भी लगा है और बी पॉइंट से जो ट्रेन निकल के एम पॉइंट तक आई है उसको भी कुछ टाइम लगा है, लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि जब ट्रेन जो है वो एक साथ स्टार्ट की है चलना, तो एक साथ जब स्टार्ट की है तो जितना टाइम ट्रेन 1 को लगा होगा एम पॉइंट तक आने के लिए उतने ही टाइम लगेगा बी ट्रेन को, यानी सेकेंड ट्रेन को बी पॉइंट से एम पॉइंट तक आने के लिए। आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ट्रेन का टाइम 1 यानी कि फर्स्ट ट्रेन का टाइम 1 इज इक्वल टू ट्रेन सेकेंड ट्रेन का टाइम 2 के बराबर होगा। ये कैसे लिखा गया, क्योंकि दोनों ट्रेन को टाइम सेम लग रहा है, सेम टाइम के बाद वो आके मिल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रही हैं या उनकी स्पीड सेम है, बट वो टाइम दोनों सेम ली हैं वहां तक आने के लिए, इसलिए लिख दिया गया है टाइम 1 इक्वल टू टाइम 2। अब टाइम का फार्मूला क्या होता है, डीएसटी से अगर आप फार्मूला देख लें तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से लिख देंगे आप डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2। ओके, यहां तक आपने लिख दिया। ओके, आगे मूव करते हैं। अब देखें डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस ट्रेन ए पॉइंट से जो चली है वो कितना मूव की है, हमने लिखा है x है, तो वो यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं x, और उसकी स्पीड कितनी है वो है 35 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में दिया गया है। सेकेंड ट्रेन जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, x प्लस 50 कर रही है, तो यहाँ पे हमने x प्लस 50 कर लिया, और इसको स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में। अब अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। अब कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहां से हो जाएगा आपका 8x इज इक्वल टू 7x प्लस 7 5 जा 35, तो 350 हो गया। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 8x माइनस 7x हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू आप जाएगा आपका 350। अब 350 आपको देखते ही आपको क्या लगेगा, पहला ऑप्शन दिया होगा 350, आप टिक करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल डिस्टेंस, ये तो 350 कितनी निकल के आई, ये तो उसकी निकल के आई है ए पॉइंट से एम पॉइंट तक जो ट्रेन 1 गई उसकी डिस्टेंस निकल के आई है। आपसे क्या पूछा गया, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या है x प्लस 50, यानी कि 350 और 350 फिर से प्लस करेंगे इसमें और 50, तो ये कितना हो गया 057, तो 750 ये आपका जो है वो डिस्टेंस होगा।
आप 350 वाला ऑप्शन नहीं लगाएंगे, वो आंसर गलत हो जाएगा। आपको 750 लगाना होगा। क्यों? आपको समझ में आ गया, क्योंकि x प्लस 50 टोटल डिस्टेंस है ए और बी पॉइंट के बीच की। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस P एंड Q इज 700 किलोमीटर। तो दो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस आपको बताई जा रही है 700 किलोमीटर। हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले दोनों स्टेशन को, P और यहाँ Q है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 700। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है, ये आपका डिस्टेंस आ गया 700 किलोमीटर। ओके, अ ट्रेन लीव्स स्टेशन P एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से कोई ट्रेन है जो लीव कर रही है, कितनी स्पीड है उसकी? 45 किलोमीटर पर आवर है। और एट द सेम टाइम एट द ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन Q एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो Q से जो ट्रेन जा रही है उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां तक हो गया क्वेश्चन आपका। फिर व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स वेयर बोथ द ट्रेन मीट फ्रॉम द पॉइंट P। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये दोनों जा रही, मान लो कि कोई यहाँ पे पॉइंट M है, तो M पॉइंट पे ट्रेन मिल रही है, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि P और M के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो P और M के बीच में डिस्टेंस पूछी जा रही है। हम मान लेते हैं यहाँ से पहले P और M के बीच में डिस्टेंस x है। तो क्या आप बता सकते हैं M और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? देखो टोटल डिस्टेंस 700 है, 700 है, ये इतनी डिस्टेंस है x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 700 माइनस x हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई कैसे लिखा गया? टोटल डिस्टेंस 700 है, ये M तक की डिस्टेंस x है, तो M और Q के बीच में कितनी हो जाएगी? 700 माइनस x हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना, अगर आपको ये x की वैल्यू निकाल दें तो वही आंसर हो जाएगा आपका। अब x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? तो x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? सेम वही लॉजिक लगाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लगाए हैं कि टाइम जो है, ये स्पीड भले इसकी 45 किलोमीटर और इसकी 60 किलोमीटर डिफरेंट है, बट M पॉइंट तक जो आए हैं वो सेम टाइम ट्रेवल किए हैं। P भी उतना ही टाइम लगाया M पॉइंट पे आने के लिए, Q से जो ट्रेन निकली वो भी सेम टाइम लगाई वहां तक आने के लिए। तो हम अगेन वही चीज करेंगे कि टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2, यानी कि ट्रेन 1 का जो टाइम है वहां तक M पॉइंट तक आने का, और ट्रेन 2 का जो टाइम है Q से M तक आने का, वो दोनों सेम है। अब फिर से हम टाइम का फार्मूला लिखा देंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन 1 का डिस्टेंस, ट्रेन 1 की स्पीड, और इसमें लिख देंगे डिस्टेंस से ट्रेन 2 का और स्पीड ट्रेन 2 की। यहां तक हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे हम। अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस P और P से M तक का डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, तो वो डिस्टेंस है आपकी x, और ट्रेन 1 की स्पीड कितनी है? स्पीड दिया गया आपको है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। ओके, ट्रेन, ये डिस्टेंस ट्रेन 2 ने कितना किया है? ट्रेवल 700 माइनस x किया है, और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल कैलकुलेशन आप सॉल्व करना है इसको। अगर 15 से इसको कट करें, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो इधर से हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 7 जा 21 और माइनस 3x, और 3x को इधर लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा इज इक्वल टू 2100। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2100 अपॉन 7, यानी कि 300, यानी कि 300 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू 300 आ गई। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, x इज इक्वल टू 300 आ गया। अगर आपसे ये पूछता Q से कितनी डिस्टेंस होगी, तो आपको क्या करना होता? 700 में से 300 माइनस करते थे तो 400 आ जाता। बट क्वेश्चन में पूछा गया P से M के बीच की डिस्टेंस, तो आंसर हो जाएगा आपका 300। आई होप को ये सारी प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।